देखिए आज जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का टाइटल है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन ये एक दिलचस्प कहानी का टुकड़ा है बाबू, जो प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में और पटना संस्करण से प्रकाशित हुआ था, जिसमें बात की जा रही है हाल के दिनों में ही हुए बहुत ही लोकप्रिय संचार के साधन के तौर पर जाने जाने वाले एसएमएस की। ठीक है, एसएमएस की बात हो रही है। जब व्हाट्सएप की पैदाइश नहीं हुई थी बाबू, तब संदेश भेजने का, ठीक है, एकमात्र साधन था एसएमएस और संदेश पाने का। ये रचना जो है कुणाल वर्मा जी के द्वारा लिखित है। किनके द्वारा लिखित है? चले तो हम लोग देखते हैं इस कहानी को, इस रचना को। आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को संदेश कैसे भेजते हैं? तो पहले के दौर में बाबू चिट्ठी का चलन था, उसकी एक अलग खूबसूरती थी। ठीक है, शब्दों का चयन होता था, 50 बार 50 पन्ने फटते थे तो एक चिट्ठी तैयार हुआ करते थे। और ख़ास तौर से अगर लव लेटर रहे तब तो क्या कहने, तब तो पूरा कॉपी भी फट गए, पता चला कि एक भी लेटर नहीं लिखाया, क्योंकि लव लेटर ज़िंदगी बदल दिया करती थी और उन दिनों चलन था लव लेटर का। खैर वो ज़माना लद गया और ज़माना आ गया एसएमएस का। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें एसएमएस भेजे, वो सारे एसएमएस हमने संजोग करके डायरी में रख रखे हैं। मैम पढ़ी है बहुत सारे एसएमएस, देख लीजिएगा, आप भी पढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को एसएमएस भेजा है? आप उसे कैसे भेजे हैं? तो बाबू मोबाइल में ऑप्शन होता, पहले एक कॉलम होता है मैसेज लिखने का, वो मैसेज लिख देते हैं, उसके बाद नंबर जिसको भेजना होता है उसका मोबाइल नंबर डालते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टरी में से और फॉरवर्ड कर देते हैं। पलक झपकते ही वहाँ एक आवाज़ आती है, टिंग टिंग। A silent revolution, short messaging service or SMS was conceived as a part of the Global System for Mobile Communication (GSM) digital standard. It is the ability to send and receive text messages alphanumeric at a mobile phone. SMS, like email, is a store and forward service that utilizes gateway to send messages from sender to the recipient. However, messages are not sent directly from the sender to the receiver, but are routed through a short messaging service center (SMSC) run by the service provider. This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. Normally,
Messages are delivered instantly, but at times there can be delay of some hours due to congestion. The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. देखिए बाबू, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक खामोश क्रांति, एक खामोश क्रांति। तो इसको थोड़ा समझिए। एसएमएस बोलती नहीं है, उसमें लिखा जाता है। तो लिखने के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, खामोश क्रांति आ गई। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट मैसेज सर्विस और एसएमएस वाज कंसेप्ट एज ए पार्ट। शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि एसएमएस, देखो एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो कंसीडर करने वाली हम बात है वो ये है कि ये ग्लोबल सिस्टम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अमेरिका में भी आप यहाँ बैठे बैठे एसएमएस कर सकते हैं। और मोबाइल कम्युनिकेशन का है ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसएम। क्या बोलते हैं? तो जीएसएम का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और ये डिजिटल स्टैंडर्ड है, ठीक है। बटन पे काम होता है, उंगली संबंधी, खटखट, बटन दबाइए खटखट काम। ये क्षमता होती है कि आप कोई संदेश पा सकते हैं और कोई संदेश भेज सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज में, लिखित तौर पर। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट ABCD अल्फ़ाबेट, और दूसरा 1 2 3 4 न्यूमेरल्स, इसीलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। एसएमएस ईमेल के समान ही एक जगह जा करके जमा हो जाते हैं। एसएमएस बॉक्स में, एसएमएस के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ इनबॉक्स मिलेगा, इनबॉक्स में ये जमा हो जाते हैं और सेंडर से, रेसिपिएंट को, भेजने वाले से पाने वाले को ये प्राप्त हो जाते हैं। परंतु एसएमएस ऐसा नहीं है कि सीधे आप भेजें और अगले को पहुंच गया, ऐसा नहीं है बाबू। ये बाबू इसका जाने का एक रास्ता होता है, जैसे आपके जाने का रास्ता होता है ना, इसके जाने का एक रास्ता होता है और इसे गुजरना पड़ता है, हर एक मैसेज को गुजरना पड़ता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर से। किससे गुजरना पड़ता है? हाँ, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर से होकर इसको गुजरना पड़ता है। वो केंद्र है जहाँ पर एसएमएस को पढ़ा जाता है, एक सेंटर है जहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए हर एक एसएमएस को पढ़ा जाता है, रखा जाता है और तुरंत उसे फिर डिलीवर कर दिया जाता है। जो एसएमएस की सुविधा देते हैं वो ऐसा करते हैं। इसके पीछे रीजन जहाँ तक हमें लगता है वो ये हो सकता है कि कई लोग एसएमएस में कुछ ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिससे देश को क्षति हो सकती है, आतंकवादी मैसेज हो सकता है। तो अगर वो सूचना पढ़ ली जाए और देश के खुफिया विभाग को दे दी जाए, पुलिस को दे दी जाए, तो देश की काफ़ी मदद हो सकती है, देश में कोई बड़ी घटना घटने से रोकी जा सकती है। कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं।
ये जो मैसेज है बाबू, ये मैसेज मोबाइल फ़ोन में अपने ठिकाने पर तब भी पहुंच जाता है जब मोबाइल फ़ोन बाबू स्विच ऑफ, कैसा हो, तब भी ये एसएमएस जाता है। आप तब अगले का मोबाइल स्विच ऑफ है तब भी आप उसे मैसेज भेज सकते हैं, या वो कहीं ऐसे जगह गया हुआ है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तब भी आप उसे भेज सकते हैं। और जैसे ही वो नेटवर्क के क्षेत्र में आया, आपका मैसेज उसमें शो कर देगा। इतना ही नहीं बाबू, वो इसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एसएमएस आपने भेजा अगले को, ठीक है, और उसने अपना मोबाइल ऑन किया, तो जब वो अपना मोबाइल ऑन कर लिया तो उस समय में मैसेज दिख जाएगा उसको कि आपको भेजा गया है, और उसी टाइम को दिखलाएगा जिस टाइम को आपने भेजा है, ठीक है। एसएमएस ऐसा होता है, वैसे तो तुरंत पहुंच जाता है एसएमएस, लेकिन कभी कभी ये देर से ही पहुंचता है, कुछ घंटों की देरी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, मतलब कंजेशन बहुत, जाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग मैसेज एक साथ करने लगते हैं। जैसे बाबू ये नए साल के दिन लोग मैसेज करना शुरू करते थे तो गर्दा मैसेज करते थे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब 250 लोग हैं, एक बार में 250 लोगों को भेजा जा रहा है। अब 250 मैसेज आप एक बार में भेजिएगा, अगला भी 250 को भेजेगा, आप भी 250, पड़ोसी भी 250 को, वो एसएमएस का रास्ता क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, तो उस समय देर से जाता है, ठीक है। वो कैसे जाएगा, पीपी पोपो पापा, अब बाद में पहुँच करके वहाँ बोलेगा आई हैव रेस्ट, सॉरी फॉर डिले, इट वॉज ट्रैफिक जाम। ठीक है, वो बोले थे देर हो गई तो माफ़ी चाहेंगे, ट्रैफिक जाम था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, देखिए बाबू, एसएमएस की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती इसी में है कि जब आप किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं कहीं भी, तब भी आप एसएमएस भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ़ोन जो जिस पे आप बातचीत करते हैं उसका रूट अलग होता है, वो ऊपर ऊपर जाता है, वॉइस कॉल का रास्ता अलग बना होता है, और एसएमएस के जाने का रास्ता उसके नीचे 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 बना होता है। तो एसएमएस अलग होता है और कॉल अलग होता है। अब हम देखें कि एक बार जब एसएमएस का मतलब पैदाइश हुआ तो आपके सर ने कॉल की मोबाइल फ़ोन थी, तो आपके सर ने कहानी शायद सुनाई होगी कभी आपको कि आशुतोष जी थे एक, जो एड मेरिट से एपटेक कर रहे थे, आईटी सेक्टर का कोर्स है, बीएससी आईटी कर रहे थे वो, और आपके सर रूम लेकर के रहते थे चांदवाई रोड में। तो वो उन्हें जब देखते थे तो वो मोबाइल फ़ोन पे ही लगे रहते थे। तो उनको बोले कि भाई आप तो एक दिन में लगता है कि 18 घंटा मोबाइल फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। तो उसने कहा कि सर 18 घंटा नहीं सर, 26 घंटा। तो हमको लगा यार ये हमको बेवकूफ़ बना रहे, एक दिन में 26 घंटा होता है 24, ये लगा रहता है 26, ये कैसे हो सकता है। हम उससे पूछ दिए कि भाई एक दिन में घंटा तो 24 होता है, आप बोल रहे हो 26 घंटा लगे रहते हैं, कैसे हो सकता है। तो वो बोला कि एक दिन में 18 घंटा हम एक लड़की से बात करते हैं, ठीक है।
एक मोबाइल फ़ोन से। तो बोले वो तो समझ गए क्योंकि हम भी 18 घंटा एक दिन में लगातार पढ़ते हैं। तो वो तो समझ गए। रात के 2 बजे भी हम पढ़ते रहते हैं और पैरों की आहट होती है तो हमको लगता है कोई भटकती आत्मा जा रही है, और हिम्मत करके बाहर निकलते हैं कि आज भूत को क्या करेंगे। ला पता चलता है आशुतोष जी महाराज हैं। तो वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये 26 घंटा, अभी तो बोले 26 घंटा, वो बोला कि दूसरा फ़ोन से सर हम 8 घंटा बात करते हैं दूसरी गर्लफ्रेंड से, एक साथ 2 फ़ोन यूज करना पड़ता है। बोले क्या बात है, मतलब ये तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो हमको लगा ना कि हमको भी उसका रिकॉर्ड तोड़ना होगा, और हम 36 घंटा लगातार पढ़ाई की। कहें 18 घंटा से ये काम नहीं चलेगा, बेइज्जती हो जाएगी। और फिर आदत पड़ा दिया वही लड़का 36 घंटा पढ़ने का, दिन रात एक करके। तो ऐसे लोग हैं बाबू। अब आप ही डिसाइड कर लो कि वो उतना मेहनती इंसान आप देखे होंगे। और उस समय एक एस्टेल करके था और यूनिनॉर का बहुत क्रेज था। यूनिनॉर फ्री कर दिया था लगभग, यूनिनॉर टू यूनिनॉर ऐसा था ऑफर। और एक जियो भी फ्री कर दिया था, जियो नहीं, रिलायंस टू रिलायंस फ्री था। ठीक है, तो रिलायंस का बहुत क्रेज था उस समय भाई, था ना, छोटा था ना। हाँ देखिए, ये देखा है। आ जाइए बाबू, जा करके बोलिए वहाँ, मैम टेंशन की कोई बात नहीं है, कल से होमवर्क बना हुआ रहेगा। बोलिए हम हैं ना मैम, तो क्यों टेंशन लेती हैं। चले बाबू, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एसएमएस भेजने की जो प्रक्रिया है ना, एक मोबाइल फ़ोन से अलग होती है दूसरी मोबाइल फ़ोन में, परंतु एसएमएस तुरंत मिल जाता है। अगले को मिला या नहीं उसकी पुष्टि तुरंत हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे लिखा जाता है टिक, मतलब एसएमएस अगला को चला गया। ठीक है, व्हाट्सएप में भी ऐसा ही कुछ है। टिक अगर नीला हो गया मतलब वो देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये व्हाट्सएप की नहीं एसएमएस की दुनिया की बात हो रही है। और अगला जो पाता है ना उसको भी टिंग टिंग करके आवाज़ आती है, ताकि उसे भी पता चल जाता है कि एसएमएस आ गया, वो भी अलर्ट हो जाता है। एसएमएस अलर्ट ऑन रहता है तो एसएमएस मैसेजेज जो है वो तुरंत चले जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एसएमएस में तो टेक्स्ट होते हैं, और टेक्स्ट इंटरनेट से, एसएमएस जो है वो इंटरनेट से
अगर हम देखें थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। एसएमएस जो है वो निःशुल्क होता है। क्या होता है? आमतौर पे निःशुल्क ही होता है। बस नेटवर्क सर्विस में सेंटर में अपने हैंडसेट को कोई लड़का या लड़की चाहे तो रजिस्टर कर ले, उस ज़माने की बात ही है, तो एसएमएस भेज सकते हैं। आज तो 100 एसएमएस लगभग हर रिचार्ज में एक दिन में भेज सकते हैं। बीएसएनएल का एसएमएस सेंटर है। मैसेज सर्विस सेंटर की बात करें तो वो है 919434099997। ठीक है। एसएमएस की जो उपलब्धि है बाबू, वो बातचीत के क्षेत्र में गजब का दृश्य दिखाती है, गजब का। ठीक है। अब जैसे कोई बोल दिए, अब रात के हम 10 बजे ऑफिस पहुँचे तो कुछ अच्छे मैसेज आते थे और कुछ बुरे भी मैसेज आते थे और कुछ अजीबोगरीब मैसेज आते थे। जैसे कुछ ये कहते थे, अब नरेश चौरसिया है तो उनका कहना था, सर कल हम आर्मी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। एग्ज़ाम निकलेगा ना सर? अरे यार, अब इसमें हम क्या करें? हम कोई बाबा थोड़े ना है, शॉर्टकट तो आती नहीं, लेकिन हाँ अच्छे लोगों का आशीर्वाद वो ले लेते थे। और आपके सर के मुंह से निकलता था, हाँ क्यों नहीं बाबू, आप तो मेहनत कर ही रहे हैं ना लगातार। तो वो भी एसएमएस करते थे, फिर उधर से इधर से सेंड किए तो हाँ सर बिल्कुल सर, हाँ तो निकल जाएगा। तब उसको वो सेंटर मान करके पूरा दौर में दमखम लगा कर निकाल करके बराबर कर देता था। और उसको लग रहा है कि हम में कोई दिव्य शक्ति है कि उसका दौर, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इस तरह की घटनाएं लोगों के साथ होती है। और कुछ मैसेज, रुचि का मैसेज ऐसा आता था, सर मैं कह रही हूँ ना सर कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। और मेरे फेवरेट टीचर भी हैं सर। और एक मैसेज आता था रुचि का ये मैसेज आता था। तो रुचि बहुत अच्छी लड़की थी। और उसके बाद एक लवली मेहरा थी, उसका मैसेज बहुत डरावना आता था बाबू, वो दिमाग खराब कर देती थी। वो कहती थी, सर कल आप महावीर मंदिर मुझको घुमाने लेने के लिए आ रहे हैं ना, अगर कल आप महावीर मंदिर नहीं आए तो मैं अपना नस काट लूँगी। हालत खराब। खैर चलिए, अब ज़्यादा ध्यान किस पे जाएगा? हाँ वो नस क्यों काट रही है भाई? हमारा काम है कि कहीं कट फट गया तो बैंडेज उंडेज चिपका देना, डेटॉल वगैरह लगा देना, पट्टी उट्टी बांध देना। वो मेरे नाम पे क्यों नस काट रही है? और भी तो कारण हो सकते हैं।
The launch of SMS opened a new vista. अच्छा ये तो हो गया ना. The limitation of characters 160 for the GSM network at present, or the tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the enthusiasts. The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe, especially Asia, from the first short message believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK. SMS has come a long way today. देखो SMS में कैरेक्टर यानी लेटर की जो सीमा है, मतलब अक्षर, जो शब्द लिखने के लिए अक्षर हो सकते हैं ना, वो अक्षरों की या नंबरों की जो सीमा है वो 160 है. ठीक है, इस समय तक 160 थी और बहुत ही टीडियस होता है, ये नीरस काम होता है टाइप करना कीपैड पर. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि आप जैसे टाइप किए, मैं माँ यहाँ कुशलता से हूँ, आप वहाँ पर अपना शुगर का, इंसुलिन का सिरिंज डेली ले लीजिएगा, और हाँ पापा को समय से ड्यूटी जाने दीजिएगा और उनके बीपी का ख्याल रखिएगा. ठीक है. अब आदमी ऐसा लिखा और नीचे लिखने जा रहा है धन्यवाद, पता चला तब तक सब डिलीट हो गया, क्रॉस पे लगा और सब. तो उसमें कितना खराब लगता होगा उसको. तिनका तिनका करके आशियाना बनाया था पक्षी ने, तूफान को आशियाना उजरने का कीमत क्या पता. सोच करके देखो बाबू, सोच करके देखो. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. इससे ना बाबू जो उत्साह है वो थोड़ा कम हो जाता है बाबू भेजने वाले का. कई बार आपके सर के साथ ऐसा हो गया है. SMS की क्रांति जो है वो सबसे पहले उसकी जड़ें यूरोप से जुड़ी, यूरोप में ये भेजा जाने लगा. ठीक है. उसके बाद विश्व के अनेक जगहों पे भेजा जाने लगा, खास तौर से एशिया में. पहला शॉर्ट मैसेज जो है SMS जो ऐसा माना जाता है कि दिसंबर 1992 में एक पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन के वोडाफोन नामक सिम पर भेजा गया. वोडाफोन के GSM नेटवर्क में भेजा गया यूनाइटेड किंगडम में. और आज तो SMS की बहार झड़ी लगा दी गई है. लाखों लोगों ने असंख्य बार SMS भेजे और आज तो SMS पुरानी हो गई है, व्हाट्सएप चल रही है. इसकी सफलता को ध्यान में रखा जाए बाबू, तब वर्तमान समय में तो ऐसा माना जा सकता है कि ये खामोश शुरुआत है, क्रांति की ये खामोश शुरुआत है. न केवल मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर के लिए
इसके महत्व को समझ पाना आसान है, बल्कि ये एक खामोश तकनीक है शुरुआती दौर से, और आकर्षण का केंद्र है। मोबाइल फ़ोन में ये होता है तो लोग इसको लेने के लिए भी बाबू मरे जाते हैं। जैसे अब एक फ़ोन करो तो 1 रुपया खर्चा होता है। 1 मिनट का कितना रुपया लगता था? 1 मिनट बात करो तो 1 मिनट का 1 रुपया लगता था हम लोगों को। एक फ़ोन कीजिए, 1 मिनट बात कीजिए, 1 रुपया लगेगा। ठीक है। तो अब किसी ने 100 रुपया से रिचार्ज कराया तो उसको एक फ़ोन किया, 1 रुपया खत्म। घड़ी देखता था कि अगर 59 पे चला गया तो काट देना है फ़ोन, क्योंकि अगर एक मिनट 5 सेकंड भी बात किए तो 2 रुपया काट लेगा। बीचे में काट करके फिर दोबारा करता है। ऐसा भी दौर था। लेकिन एसएमएस क्या था? आदमी 20 रुपया का एसएमएस पैक डलवाए और 100 एसएमएस भेज सकता है, यानी 100 चिट्ठी भेज सकता है। तो फिर 20 रुपया का एसएमएस पैक वो डलवा लेता था, है ना। सस्ता पड़ गया। तो कहाँ 20 रुपया और कहाँ 1 रुपया। ऐसे में कोई गर्लफ्रेंड किसी की है, वो तो बेचारा लुट गया। उसकी तो गई भैंस पानी में। उसको एक दिन में 500 रुपया खर्चा हो गया। वो रो रहा है सिर पे हाथ धर करके। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एसएमएस भेजना लोग सस्ता में छूट जाते थे। ठीक है। और जब हम एसएमएस भेज दिए ना तो फिर अगला को भी तो एसएमएस भेजना पड़ेगा ना, तो उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर एसएमएस नहीं भेजते हैं, अगला भी एसएमएस ना भेजे, तो उसमें दिक्कत है ना। अब तो वो इतिहास हो गया। अब तो हर एक बाजार में ऐसी बहाने लोग मोबाइल भी खरीदने लगे। अब तो हर एक बाजार में बाबू एसएमएस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोबाइल फ़ोन के चलाने वाले से लेकर के मोबाइल फ़ोन बनाने वाले सब कोई इसको अपना जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। एसएमएस को, जैसे आज व्हाट्सएप को। वो तो साइलेंट रिवॉल्यूशन थी ही, वरना व्हाट्सएप इतना पॉपुलर नहीं होता। एसएमएस की सफलता के परे आज कुछ और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एमएमएस की बात कर रहे हैं। भाई साहब को थोड़ा मना कर दीजिए तो। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक एसएमएस के बाद आया जमाना एमएमएस का। बाबू पीछे ध्यान दे, थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा इधर कर लो कुर्सी। एसएमएस के बाद जमाना आया एमएमएस का। ठीक है।
मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो उसमें क्या था ना कि आप वीडियो भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं, लेकिन वो सब भी महंगा पड़ता था, ठीक है, कॉस्ट लगता था। अब क्या हो गया, व्हाट्सएप एकदम सस्ता, केबी में जा रहा है। इसमें आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, और बड़ा बड़ा मैसेज इसमें भेज सकते हैं, एसएमएस से भी बड़ा बड़ा। आज एमएमएस जो है वो ईमेल्स पे भी भेजा जा सकता है मोबाइल फ़ोन से। देखो बाबू, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, बीते दिनों की ये बात हो गई है। उम्मीद करते हैं लेसन आपको पसंद आई होगी। कहाँ से हम लोग निकले हैं ये देख पा रहे हैं। दो चीज़ें बाबू हमेशा याद रखना, आप दुनिया को देते हो, दो चीज़ों से आप क्या हो ये पता चल जाता है, और दो चीज़ों के सहारे आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में अगर आप सुन सकते हैं, जो आप बनना चाहते हैं उसको अगर आप सुनते हैं, तो उस राह पे आपको चलने का मन करेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो पहले तो सुनना जरूरी है, सुन करके इंसान सीखता है। दूसरा, पढ़ करके सीखता है। अब किताब में कुछ लिखा हुआ हो, पढ़ लो, बहुत सारी बातें पता चलेगी। लेकिन जब इंसान को पढ़ करके नहीं समझ में आता है कोई बात, तो वो टीचर की मदद लेता है, और टीचर उसे समझाते हैं, तो सुन करके इंसान सीखता है। इसके बाद जो अहम बात है वो ये है बाबू कि कई लोग सीख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तब बारी आती है उनकी देने की। तो दो चीज़ों से आपकी औकात पता चलती है कि आपने कितना सीखा, यानी कितना सुना और कितना पढ़ा। एक है आपका बाबू बोली, आवाज़, बोलते हैं, तो जो भी आप पढ़े हैं या सुने हैं उसी के आधार पे आप बोलिएगा। तो बोलते हैं आप, अगला सुनता है तो आप अगले को कुछ देते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका लिखना। आप जब कुछ लिखते हैं तो अगले को पढ़ने के लिए देते हैं, तो वो सीख आप दे रहे हैं अगले को। तो आप क्या सीखे हैं, सुने हैं, क्या आप पढ़े हैं, ये पता चलता है आपके लिखने से, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। देखो, कांड कई तरह के होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लो। अब देखो बाबू, एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी परी आई, इसका नाम था आकांक्षा। कुछ दिन पहले की घटना है। तो आकांक्षा जैसे सर अंग्रेजी के जानकार है, ऐसा लोग कहते हैं। अब बाबू आकांक्षा से जब सर टॉक किए, तो आकांक्षा क्लास 7 की बच्ची की इंग्लिश इस तरह थी। I can say you are right,
but in my opinion she does not deserve, sir. So I think she should not get